पल के लिए डिस्टर्ब हो सकता है, हो सके 2-4 घंटे के बाद वो फिर ज़िंदगी के बारे में सोच लेता। तो कुछ देर अगर हम पकड़ के बैठा लेते तो बिल्कुल ये चीज़ें वहाँ नहीं दिखी। यानी वीडियो को बिल्कुल भी संवेदना नहीं दिखी। उनकी संवेदना ना होने के कारण आज ये बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसका सीधा दोष उन पे जाता है, क्योंकि आरोप सीधा उन पर था, मानसिक प्रताड़ना का आरोप था उनके। नमस्कार, जोहार। कल अचानक रिम्स रांची पहुंचे थे डुमरी विधायक जयराम महतो। कारण क्या था, जानने का प्रयास करेंगे। दरअसल डुमरी विधानसभा क्षेत्र में एक पंचायत सेवक यानी रोजगार सेवक जो अपना निष्ठापूर्वक काम करने का कोशिश करता है, लेकिन किसी के दबाव में जो है वो अपना काम नहीं कर पाता है। बात यह है कि झारखंड में भ्रष्टाचार की सीमा इतना बढ़ गई है कि कोई अगर ईमानदारी से काम करना चाहे तो उसका नौकरी हाथ से जाएगा ही, उसको अपना जान से भी हाथ धोना पड़ रहा है। इस कदर झारखंड में भ्रष्टाचार बढ़ गई है। बात यह है कि अभी अबुआ आवास जो गांव-गांव में दिया जा रहा है, जिनका कच्चा मकान है उनको अबुआ आवास दिया जा रहा है। अबुआ आवास देने से पहले उनका घर का जियो टैग होता है और वही जियो टैग करने के लिए वो गया हुआ था गांव। तो वो देखा कि जिस व्यक्ति का वो जियो टैग कर रहा है उनका पहले से ही पक्का मकान है और एक नहीं दो शायद मकान है। जानकारी के मुताबिक वो नहीं करना चाहा। उनका कहना है कि सर उनका पक्का मकान है, उनको मैं जियो टैग नहीं करूँगा। आके वीडियो के सामने वो ऐसा कहा, लेकिन जो वीडियो जी थे, वीडियो महोदय जो थे, उनका कहना है कि हम जो कह रहे हैं उसको आपको करना पड़ेगा, आप कीजिए। तो उनका कहना है कि सर मैं उनको जानता हूँ, उन लोग का पक्का मकान है, मैं उनका नहीं करूँगा, चाहे जो भी हो जाए, मेरा नौकरी चली जाए तो कोई बात नहीं। लेकिन शायद उनके ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था। बात में ही जो है उनके परिजनों से कल बातचीत किए। उनका परिजन का कहना है कि बहुत सारे लोग रहते थे, उनके सामने भी उनको डांटा जाता था, उनको गलत शब्द से बोलकर उनका मनोबल को घटाया जाता था। तो इस तरीके से जो है उनके ऊपर दबाव था। वो सुखलाल महतो जो अपना पढ़ाई करके वो नौकरी लिया था या फिर जो भी हो, वो अपना करियर बनाया था, लेकिन आज ईमानदारी का नतीजा ये निकला कि अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। कल जयराम महतो मिलने आए थे, उससे पहले जो जेएमएम के नेता हैं राजू महतो, वो भी मिलने आए थे। उससे पहले चौधरी जो सीपी चौधरी जो सांसद हैं गिरिडीह के, वो भी आए थे। फिर भी उनको जो है बचा नहीं पाए, क्योंकि वो बोल कर गए थे, जो वीडियो थे वहाँ के उनके सामने वो बोल कर गए थे कि सर मैं अपना जान दे दूँगा, लेकिन ऐसा काम मैं नहीं करूँगा। और वाकई में उनका जान जो है वो इस दुनिया में अब नहीं रहे। और कल उनका परिजन कह रहे थे कि वहाँ प्रखंड के परिसर में ही जो है वो हंगामा हो गया था। वो वहीं पर अपना जान को जोखिम में डालने के लिए वो प्रयास किए थे, फिर भी वहाँ परिसर के लोग जो है उनको हॉस्पिटल नहीं ले जा रहे थे। और ये कहा जा रहा है कि जो वीडियो महोदय थे उन्होंने जो है थोड़ा सा भी ध्यान नहीं दिया उनको लेकर, उनका बातों को जो है वो हल्के में ले लिया। वो भी सोच रहे थे कि शायद ये बात में कह रहा है, लेकिन वो इस बात को सीरियसली ले लिए और अपना ईमानदार से काम करने के लिए वो अडिग रहे। फिर भी जो है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। घर वाले जो है रो रो कर परेशान हैं। उनकी माँ कल बहुत रो रही थी, कह रही थी कि बेटा कुछ भी हो जाए, मेरे बेटा को बचा लो, इस तरीके से बोल रही थी। लेकिन वो कहा जा रहा है कि जो कीटनाशक दवाइयाँ होती है वो खा लिया था और अब वो इस दुनिया में नहीं रहा। कल जयराम महतो मिलने के लिए आए हुए थे, क्या कुछ बातें हुई आप सुनिए। इससे पहले आपको बता दें कि जयराम महतो जो ग्रामीण विकास मंत्री है दीपिका सिंह पांडे जी, उनको लेटर लिख चुके थे उस विषय पर जांच कराने के लिए। और कल ये भी कह रहे थे कि हम जितने भी प्रखंड पदाधिकारी हैं सबके जो धन है उनको हम जांच करवाएंगे। अगर जिनका आय से अधिक संपत्ति मिलेगी उनको एसीबी से हम जांच करवाएंगे, ऐसा उनका कहना था। फिलहाल क्या कुछ बोले थे जयराम महतो वो आप सुनिए। लेकिन
जब तक सांसें हैं तब तक आस है, और सांसें हैं यानी संघर्ष है। और निसंदेह हम प्रार्थना करते हैं कि कोई अनहोनी ना हो और वो स्वस्थ हों। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि सिचुएशन जो है काफ़ी मतलब गंभीर है, और ये कहीं ना कहीं सिस्टम की लापरवाही है और बिल्कुल संवेदनहीनता भी है। विशेषकर वीडियो महोदया जो वहाँ की है, उनकी संवेदनहीनता है। अगर उनके परिवार के लोग होते हैं तो क्या वो इसी प्रकार की संवेदनहीनता होती? नहीं होती, संवेदना होती, भावना होती। जबकि उनको मालूम था कि ये शख्स पत्र लिख चुके हैं, उनको मालूम था कि सबसे पहला काम जो प्रखंड विकास पदाधिकारी है, उनको तो सबसे पहले स्थानीय थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए था, या फिर अपने 2 स्टाफ को वहां पर डिप्यूट करना चाहिए था कि यदि सुखलाल महतो आते हैं तो उनको आप अपने कस्टडी में ले लीजिएगा, ताकि वो कोई ऐसी घटना ना करे। तो उस अपराध से रोकने के लिए पुलिस थी। आप प्रखंड विकास पदाधिकारी हैं, आप पुलिस को सूचना देते, आपके कुछ ही कदम में वहाँ थाना है, आप थाना प्रभारी को सूचना देते कि आप इनको कस्टडी में ले लें। यानी आप बिल्कुल वहाँ उन्होंने गैर जिम्मेदाराना हरकत किया। उन्होंने बिल्कुल अपना जो उनका मानवता था, वो मानवता उनका कहीं नहीं दिखा। अगर वो मानवता जरा सा भी दिखाती तो आज ये स्थिति उनकी नहीं होती। बिल्कुल, जब चूंकि कोई भी अगर मान के चलिए कोई व्यक्ति कल को अगर विधायक के आवास में अगर आत्महत्या करने आ रहा है, तो जाहिर सी बात है अपने समर्थकों को कहेंगे कि मेरे आवास तक ना पहुंचे, क्योंकि अगर वहाँ अनहोनी होगी तो हमको सवाल का जवाब देना होगा। हम तो पहला प्रयास करेंगे वहाँ तो वो पहुंचे ही ना। अगर वो दिखे तो उसको पकड़ के हम शांतिपूर्ण तरीके से कहीं बैठाएंगे, क्योंकि इंसान का माइंड एक पल के लिए डिस्टर्ब हो सकता है। हो सके 2-4 घंटे के बाद वो फिर जिंदगी के बारे में सोच लेता, तो कुछ देर अगर हम पकड़ के बैठा लेते, तो बिल्कुल ये चीज़ें वहाँ नहीं दिखी। यानी वीडियो को बिल्कुल भी संवेदना नहीं दिखी। उनकी संवेदना ना होने के कारण आज ये बहुत बड़ी घटना घटी है, जिसका सीधा दोष उन पे जाता है, क्योंकि आरोप सीधा उन पर था। मानसिक प्रताड़ना का आरोप था, उनके साथ और 3 कर्मचारियों पे आरोप था, और सीधा उन पे आरोप था। और चूंकि वो किसी परिस्थिति में उनको वहाँ 2 प्रखंड कार्यालय के 2 सिपाही या फिर 2 स्टाफ को वहाँ डिप्यूट करना चाहिए था कि जैसे ही पंचायत सचिव सुखलाल महतो आएंगे उनको आप अपने कस्टडी में ले लें, या फिर उनको स्थानीय डुमरी थाना प्रभारी को सूचना देना चाहिए था कि अमुक शख्स जैसी आएगा आप उनको गिरफ्त में ले लें। 4 घंटा बैठा के रखते, 4 घंटा के बाद जाहिर सी बात है उनके दिमाग में परिवर्तन होता, लेकिन ये चीज़ें वहाँ नहीं दिखी। इसका मतलब ये स्पष्ट है कि जो लोग सरकारी पदों पर है, जिन लोगों पर इस राज्य को, इस देश को संवारने का जिम्मा है, वे लोग भी बिल्कुल घोर असंवेदनशील हो चुके हैं। अच्छा, एसडीओ की अध्यक्षता में टीम गठन किया गया है, कितनी उम्मीद है? देखिए, निसंदेह आज जिस प्रकार से ये किसी एक ब्लॉक का नहीं है, झारखंड के लगभग हर एक ब्लॉक का विषय है कि आज ब्लॉक में जो है जिस प्रकार की व्यवस्था है। कुछ दिन पहले ही आपके गिरिडीह जिला में ही एक ब्लॉक में सीधे पथराव ही हुआ था, वीडियो और सीओ की गाड़ी पे खूब जोरदार तोड़फोड़ हुआ था, जनता ने ये किया था। तो ये चीज़ें स्पष्ट कर रही हैं कि आज सरकार को, मैंने विधानसभा का जो बजट सत्र था उसमें भी मैंने कहा था कि जनता आपके बजट को नहीं समझ रही है कि आप कितना बजट दे रहे हैं, क्या नियम यहाँ बैठ के बना रहे हैं, कारा के लिए नियम बना रहे हैं या शिक्षा के लिए या स्वास्थ्य के लिए। जनता थाना को समझती है, जनता ब्लॉक को समझती है, जनता अंचल को समझती है। वहाँ अगर आप करप्शन को दूर कर लेते हैं, वहाँ अगर आप रिश्वत और घूसखोरी को दूर कर लेते हैं, तो झारखंड को जनता स्वर्ग मानेगी। और मैंने चेताया भी था बजट सत्र के दौरान, लेकिन आज सरकार निरंकुश है। ब्लॉक पे वो निरंकुश है, आज थाना पे निरंकुश है, आज वो अंचल पे निरंकुश है। उसी का कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं घट रही हैं। और निसंदेह मैं तो स्पष्ट कहता हूं, अब यहाँ से जाने के बाद मैं व्यक्तिगत तौर पर जो जितने भी मेरे विधानसभा के अंतर्गत प्रखंड है, उनमें जितने भी स्टाफ कार्यरत हैं, मैं उनके तमाम कुंडली को खंगालूंगा। और जिनमें भी हमें जरा भी संदेह होगा आय से अधिक संपत्ति का, जिनमें हमें जरा सा भी संदेह होगा कि उन्होंने गलत तरीके से कुछ धनराशि जमा किया है, हम फौरन, जिस प्रकार हमने माननीय मंत्री महोदय को पत्र लिखा है, हम एसीबी को पत्र लिखकर उन पर कार्रवाई करने, उन पर जांच करने के लिए हम कहेंगे। जयराम जी, कौन सा मामला को लेकर उन्हें प्रताड़ित किया जाता है? देखिए, जहाँ तक हमने थोड़ा सा, चूँकि हम भी आउट ऑफ स्टेट थे और हम सुबह ही आए हैं, तो जब हम आके जांच पड़ताल किए, मैंने जानने का प्रयास किया कि क्या मसला है, तो सामने आया, चूँकि वह पंचायत सचिव हैं, तो जो अबुआ आवास है, इंदिरा आवास है, प्रधानमंत्री आवास है, उन पर वो देख रेख करते हैं। तो बगल के जो रोजगार सेवक हैं और उस जो जिस पंचायत में थे, वहाँ के जो मुखिया हैं पति, उनका शायद कोई संबंध था। वो दबाव बना रहे थे किसी मतलब ऐसे व्यक्ति को आवास देने के लिए जिनका शायद अच्छा खासा 4 या 6 कमरा है। तो ये बुजुर्ग आदमी लोग थोड़ा सा पैसे, लोभ का लालच बहुत कम करते हैं। इन्होंने स्पष्ट कह दिया कि ये प्रोटोकॉल का उल्लंघन है, उनका अच्छा खासा इनकम होता है, उनके पास ऑलरेडी पहले से आवास है। इस तरह के मामले आए, और चूंकि एक मामला सामने जो आ रहा है, ये आ रहा है कि वहाँ पर मतलब
प्रखंड के लोग जो डाटा ऑपरेटर अपना बैठा के रखे हैं, BDO CO, उन लोग क्या करता है कि इनडायरेक्ट रूप से एक उगाही करने का वो लोग काम करते हैं। तो उसमें इनको शायद प्रेशर बनाया जा रहा था, जैसा हमें सूचना मिली है। उसके बाद हमने तो स्पष्ट भाई जांच करने के लिए विभागीय मंत्री से बात किया है, उनसे टेलीफोनिक भी बात हुई है, उनसे निसंदेह अब देखते हैं, दूध का दूध और पानी का पानी होगा। लेकिन आज कम से कम इस लोकतांत्रिक मूल्यों को अगर बचा के रखना है तो कम से कम थाना, ब्लॉक, इन पर आम जनता की आस्था बनी रहे, उसके लिए अगर ब्लॉक परिसर में इतनी बड़ी घटना घटी है तो उस पर त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए, जांच करनी चाहिए और एक निष्कर्ष पे आना चाहिए। मुख्यमंत्री को भी पत्र लिखेंगे आप? नहीं, देखेंगे, जब इनसे नहीं होगा तो निसंदेह लिखेंगे। चूँकि ये ब्लॉक का मामला है, ब्लॉक ग्रामीण विकास का मामला है, तो मैंने ग्रामीण विकास विभाग की जो मंत्री हैं हमारी दीदी दिव्या सिंह पांडे जी को, उन्होंने मैंने रात के लगभग 2:30 से 3 बजे के बीच पत्र लिखा है। मैंने रास्ते में ही पत्र को लिखा है। लिखा है कि आंदोलन करूंगा मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ। क्या निसंदेह वो तो हमारा रूट ही है, आंदोलन हमारा रूट ही है। आज लगातार हम लोग आंदोलन में है भी, लेकिन चूंकि अभी हम लोग उस जगह पर हैं जहां हम लोग अपनी कलम की ताकत से भी बात कर सकते हैं, तो इस लिहाज से हमने अपनी कलम का इस्तेमाल किया है। हमने विभागीय मंत्री को सचेत किया है, मुख्य सचिव और गिरिडीह जिला के उपायुक्त को भी मैंने सूचना दी है। वीडियो के खिलाफ कुछ कार्रवाई होगी लगता है आपको? कमियां काफी है, लेकिन जब इसको